बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब पिवट टेबल जो है उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? जब भी हमारे पास कोई ह्यूज इंफॉर्मेशन होती है, ह्यूज एंट्रीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डाटा होता है, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या समराइज़ करने के लिए एक प्रेजेंटेशन के पर्पस से जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको पिवट टेबल कहते हैं। अब पिवट टेबल की एक्चुअल अगर हम डेफिनेशन देखें एक्सेल के पर्सपेक्टिव से, तो वो ये है कि किसी भी चीज़ को सेंटर से फिक्स करके घुमाना। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं घड़ी की। जैसे वो उसकी सुइयाँ एक सेंटर पॉइंट से फिक्स हैं और वो चारों तरफ घूम रही हैं। ठीक है? सेकंड एग्ज़ाम्पल हम फ़ैन की ले सकते हैं। फिर अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो हम डोर की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि डोर जो है वो एक साइड से फ़िक्स होता है और उस फ़िक्स पॉइंट से वो घूमता है। आप हमारे पास यहाँ जो फ़िक्स का पॉइंट है वो है हमारा डाटा, लाइक जो टोटल डाटा है वो पॉइंट है, ठीक है? और उस डाटा को के साथ हम कैसे प्ले करते हैं, उसको कैसे समराइज़ करते हैं, उससे जो हमारे पास आउटकम आती है वो उसका मतलब है पिवट। अब एक्सेल के अंदर जो भी वो डाटा है जिसको हम सेग्रीगेट करते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो टेबुलर फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में है, तो उसको हम कहेंगे पिवट टेबल। और फिर जब उस टेबल की बेस पे हम कोई चार्ट जनरेट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, तो देन वो जो चार्ट है वो पिवट चार्ट कहलाएगा, राइट? ये किस लिए यूज़ होता है? इसका पर्पस ऑफ कोर्स है डाटा को सेग्रीगेट करना, प्रेजेंट करना। लेट्स सपोज़ आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका मैनेजर या बॉस आपके पास आता है, वो एक ह्यूज डाटा की फ़ाइल जो है वो आपको थमा देता है और कह देता है भई मुझे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में या आधे घंटे के अंदर ये डाटा आप सेग्रीगेट करें और प्रेजेंट करें। लाइक ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपने मुझे ये डाटा जो है वो कुछ मिनट्स के अंदर सेग्रीगेट करके भेजना है या दिखाना है। अब अगर आपके पास ह्यूज डाटा होगा तो एक तो ये है कि आप मैनुअली कर सकते हैं उस चीज़ को, फ़िल्टर वगैरह लगाएं, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें हर एक चीज़ जो है उसकी वैल्यूज़ अलग से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सम करनी पड़ेंगी और देन आप किसी समरी पर और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। हो सकता है कि वो जो मैनुअली आपने डाटा किया है उसमें एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हो सकता है कि वो गलत हो इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक्सेल जो है वो हमें देता है पिवट टेबल का फ़ीचर, ठीक है? अब इस पिवट टेबल को हमने यूज़ कैसे करना है और इससे किस फॉर्म में डाटा हमारे पास आएगा, उसकी क्या प्रेजेंटेशन होगी, चलें वो देखते हैं हम। अब यहाँ पे फ़ाइल के अंदर हमारे पास डाटा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा डाटा है, राइट? ठीक है। इस डाटा के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारे पास पहले कॉलम में डेट है, देन अमाउंट है। ये आप कह लें किसी कंपनी का डाटा है या बैंक का डाटा है, बैंक अकाउंट का जो उस कंपनी का किसी बैंक के अंदर था। अकाउंट टाइप है, फिर ओपन बाय है, फिर ब्रांच है और फिर कस्टमर है। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस डाटा पे आपने पिवट टेबल बनाना है वो डाटा आपके पास सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो जितना भी हमारे पास डाटा है ना, ये हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन जो है हमें सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद देन हम उसके ऊपर पिवट टेबल बना सकते हैं। अब डाटा सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि डाटा का जो टेबल है उसके पहले सेल पे हम जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और पहला तरीका जो हमारे पास है वो कंट्रोल प्लस ए है। जब आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारा डाटा फर्स्ट सेल से लेकर एंड सेल तक सारा का सारा हमारे पास सेलेक्ट हो गया है। अब अगर हम इतना लंबा डाटा है इस पे मैनुअली वापस जाना चाहते हैं पहले सेल पे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसकी एक
शॉर्टकट की है कि जब आप एंड सेल पे होंगे तो वापस कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। तो जो आपका पहला सेल था आप वापस उस सेल पे आ गए। ये एक तरीका तो था कि पहले सेल पे क्लिक करके कंट्रोल ए करके आप उस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर अगर आपको वापस जाना है तो शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, पहले सेल पे आ गए। दूसरा तरीका डाटा को सिलेक्ट करने का ये है कि सबसे पहले तो आप पहले सेल पे क्लिक करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें, ठीक है, और डाउन एरो जो है उस पे क्लिक करें, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल के साथ इसको करते हैं तो ये एकदम सेलेक्ट हो जाएगा। इसका तरीकाकार क्या है, आप पहले सेल पे जाएं, कंट्रोल प्रेस करें और डाउन एरो करें, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पहले सेल से आखिरी सेल पे आ जाता है। बट जब आप इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये पूरा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। पहले सेल पे क्लिक किया, शिफ्ट प्लस कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक किया, तो ये पूरा जो कॉलम था पहला वो सेलेक्ट हो गया। अब आपने शिफ्ट प्लस कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और राइट एरो करना है, तो इस तरह आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस केस में आई थिंक जो सबसे इजी तरीकाकार है वो हमारे पास है कि पहले सेल पे आप जाएं और क्या करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस ए, सारा डाटा अब हमारे पास सेलेक्ट हो गया, हम देख सकते हैं। अब हमने इस पे पिवट करना है, पिवट इंसर्ट करना है, राइट। तो इंसर्ट करने के लिए जब भी हमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो हम कहाँ जाते हैं, यहाँ इंसर्ट के सेक्शन में जाते हैं। मेन्यू बार पे जाके इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में पिवट टेबल आएगा, ठीक है। पिवट टेबल के यहाँ नीचे आपको एक एरो नज़र आ रहा है, राइट। अच्छा, ये एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं। ये फ्रॉम टेबल रेंज, वो पूछ रहा है कि किस टेबल रेंज से आप करना चाहते हैं, ठीक है। क्रिएट, जैसे यहाँ नीचे आपको मैसेज में भी लिखा हुआ शो हो रहा है कि पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, क्रिएट अ पिवट टेबल यूजिंग डाटा इन अ टेबल रेंज, ठीक है। सेकंड पे अगर हम जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि कोई एक्सटर्नल यूज़ सोर्स है डाटा का, लाइक एक्सटर्नल कि इस फाइल के बाहर कोई डाटा है आपके पास, तो फिर वो उसके आगे हम क्लिक करके अभी देखेंगे कि किस तरह से करना है। और फिर यहाँ तीसरी ऑप्शन है जिसमें वो पूछ रहा है क्रिएट अ पिवट टेबल फ्रॉम अ डाटा मॉडल इन दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाले को क्लिक कर लेते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। इसमें उसने क्या किया है, इस जो डाटा है इसको टेबल 2 का नाम दिया है और जितनी रेंज को हमने सेलेक्ट किया था उस सब को पिक कर लिया उसने, ठीक है। और नेक्स्ट ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप ये जिस वर्कशीट पे अभी हम करंटली हैं डाटा वाली पे, क्या आप पिवट टेबल इसी के अंदर बनाना चाहते हैं या न्यू शीट में बनाना चाहते हैं। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। जो न्यू वर्कशीट है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक इन होती है आपके पास, अगर इससे आप डायरेक्ट ओके क्लिक कर देंगे तो ये नई वर्कशीट पे आपको पिवट टेबल की का सारा जो मैकेनिज़्म है वो शिफ्ट कर देगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने एग्जिस्टिंग पे करना है तो एग्जिस्टिंग में वो लोकेशन पूछेगा कि आप किस लोकेशन पे करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा टेबल पिवट यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं उस सेल को सिलेक्ट कर दूँगी, करके ओके करूँगी, ठीक है। तो मेरा पिवट का ये जो सारा मैकेनिज़्म है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगर हम एग्जिस्टिंग शीट की बात करते हैं, ठीक है। बट मुझे एग्जिस्टिंग पे नहीं करना तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल जी कर दूँगी, कंट्रोल जी करके दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट में जाके हाँ, एक और मज़े की चीज़ आपको बताती हूँ उससे पहले कि यहाँ पे हमारे पास एक और एडवांस जो हमारे पास एक्सेल है, मेरे ख़्याल से मेरा जो है वो 2011 है, ठीक है। वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ हमें कुछ रिकमेंडेशन भी देता है जिसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप किस फॉर्म में अपना पिवट टेबल चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मौजूद मैसेज पढ़ें रिकमेंडेड पिवट टेबल में, want us to recommend pivot tables that summarize your complex data, right? Click this button to get a customized set of pivot tables
दैट वी थिंक विल बेस्ट सूट योर डाटा। सो हम इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ फॉर्म्स ये हमें रिकमेंड कर रहा है बेस्ड ऑन आर इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन आर डाटा। ये आप इसके पीछे देखें तो ये हमारा जो है वो सिलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टेबल हमारा सारा सेलेक्ट है, तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे वो हमें सैंपल दे रहा है कि एक ये है कि रो की बेस पे अगर आप लेबल करना चाह रहे हैं तो आपके पास रो में आएगा CB, CD, चेकिंग, IRA, सेविंग्स वगैरह, और दूसरे कॉलम में आपके पास उनके अगेंस्ट अमाउंट आ जाएंगे। दूसरा वो किसकी बेस पे कर रहा है, जैसे हमारे डाटा में क्या चीज़ हैं, रीजन्स हैं, राइट। अब ये CB अकाउंट पहले में हमें उसने अकाउंट टाइप के हवाले से बना के दिया कि अगर आप अकाउंट वाइज डाटा सेग्रीगेट करना चाहते हैं जिसमें आपके पास CB, CD, चेकिंग, सेविंग वगैरह है उसकी बेस पे। सेकंड उसने हमें ऑप्शन दी है कि अगर आप उसको ब्रांच वाइज करना चाहते हैं, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, ईस्ट, नॉर्थ कंट्री और वेस्ट साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम सैंपल देखें तो वो हमें डाटा किस फॉर्म में कह रहा है, न्यू अकाउंट्स और टेलर अकाउंट्स के हवाले से। ठीक है, अगर हमें इस लिहाज से डाटा चाहिए तो हम इसको पिक कर लेंगे और सीधा सीधा अपना डाटा जो है ना वहाँ से ले लेंगे। फिर एक और है जिसमें हमारा एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर एक उसकी सजेशन जो है वो स्टिल वही है कि न्यू और टेलर आप देख लेते हैं कि लाइक हमारे पास वर्टिकली न्यू अकाउंट्स और टेलर अकाउंट हैं और हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो है वो ब्रांचेस हैं जैसे ईस्ट, नॉर्थ कंट्री एट्सेट्रा, राइट। अब एक और सजेशन है जिसमें सिंपल न्यू अकाउंट्स और टेलर अकाउंट हैं, और उसके दरमियान भी अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है। प्लस के साइन के अंदर जैसे जैसे हम प्लस का साइन क्लिक करते जाएंगे हमें फर्दर डिटेल इनकी मिलती जाएगी। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम इसमें प्लस का नहीं है, ये है प्लस का, लेट्स सपोज हम ये कमांड दे देते हैं एग्जिस्टिंग में कि हमें पिवट टेबल इसके अंदर चाहिए, तो ये पूरे डाटा को पिवट करके हमें दिखा देगा। अभी ओके क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आई है। जी ये देखें, अब इसने हमने एक जितने भी उसकी सजेशंस थी उन सजेशंस के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल को पिक किया। उसमें हमारे पास यहाँ न्यू अकाउंट और टेलर अकाउंट उसकी बेस पे, उसमें न्यू अकाउंट में एग्जिस्टिंग कितने हैं और न्यू कितने आए और इनका ग्रैंड टोटल कितना है वो चीज़ आ गई। फिर टेलर में भी यही है कि एग्जिस्टिंग कितने क्लाइंट हैं और न्यू कितने आए और उनका टोटल कितना है, और फिर ग्रैंड टोटल है इन दोनों का। ठीक है, अगर हम फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे प्लस के पे, तो ये हम डेट वाइज एग्जिस्टिंग और न्यू का देख सकते हैं अगर हम फर्दर डिटेल में लेट्स सपोज जाना चाहते हैं, राइट। तो इसने ये जितने भी थे उस डाटा के अंदर अकाउंट्स वो सारे डेट वाइज हमें निकाल के दे दिए। अगर हम दोबारा इस पे, अब ये माइनस हो गया, माइनस का मतलब है कि कम कर देना और प्लस का मतलब है कि एक्सपेंड कर देना। अभी माइनस इस पे क्लिक करेंगे हम तो ये डाटा वापस अब उसी हालत में सिकुड़ा हुआ आ जाएगा। अब दूसरे का हम प्लस वाला है इस पर करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो डाटा डिटेल में आ गया। बहरहाल ये तो कुछ एक्सेल की सजेशंस थी फॉर द पिवट टेबल। वापस अगर हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस जो है वो सिकुड़ जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा पर्पस जो है वो हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में डाटा हो तो हम खुद से किस तरह से पिवट टेबल बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं। यहाँ से हम सबसे पहला हमारा है, हम डाटा सेलेक्ट करेंगे। डाटा हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हुआ है। अब जाएंगे हम इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके हम पिवट टेबल पे जाएंगे। पिवट टेबल में हमारे पास 3 ऑप्शन थी। पहला था फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसने वो टेबल रेंज दे दी है और वो कह रहा है कि आप न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग पे मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया है, अब हम करते हैं न्यू वर्कशीट का। ठीक है, ओके कर दिया इसको, तो ये उसने एक नई शीट 4 के नाम से शीट क्रिएट कर दी है और यहाँ हमारे पास पिवट से रिलेटेड जो जो हमारे टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन थी, डेट, अमाउंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच, कस्टमर,
ये सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंट्रोल Z करें और वापस अपने डाटा पे जाएं तो और इंसर्ट में जाके जाएं दोबारा पिवट के ऑप्शंस पे, तो दूसरा है कि एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अब इस पे क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इस पे हमने क्लिक किया और वो पूछ रहा है, पहली बात तो ये पूछ रहा है कि आप न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं या एग्जिस्टिंग पे। तो अगेन हम न्यू वर्कशीट पे ही चाहेंगे, ठीक है। और वो चूज़ कनेक्शन कह रहा है। अब देखते हैं इस पे क्लिक करके। ये यहाँ पे कुछ पॉसिबल कनेक्शन हैं या टेबल्स हो सकते हैं। अगर उनमें आपने डाटा कहीं रखा हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं पिक। बट इस केस के लिए हम रेडी नहीं है, हमने डाटा रेडी नहीं किया है। सो हम इसको ओपन करने की बजाय कैंसिल कर देंगे। इसका पर्पस सिर्फ आपको दिखाना था कि अगर आपका डाटा किसी तीसरी फाइल में किसी तीसरी जगह पे रखा हुआ है तो वहाँ से भी एक्सेल उसको पिक कर लेगा और उसकी बेस पे भी आपके लिए पिवट टेबल बना देगा। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप पिवट टेबल बना रहे हैं तो डाटा आपका उसी एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसमें मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर लें, तो वहाँ पे उसको डाटा को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। अब डाटा हमारा स्टिल सिलेक्टेड है, हम दोबारा जाएंगे पिवट टेबल पे और क्लिक करेंगे। अब फ्रॉम डाटा मॉडल, ठीक है, डाटा मॉडल पे क्लिक करेंगे न्यू वर्कशीट में और यहाँ पे ओके कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास अगेन जो है वो सारी डिटेल इसकी आ गई है, लेकिन ये इसने किसी और टेबल से पिक की है, टेबल 2 से। सो ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने डाटा पे। जो हमारे पास यहाँ पे अब एक्स्ट्रा शीट्स क्रिएट हो चुकी हैं उनको हम वन बाय वन डिलीट कर देंगे ताकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब भी शीट को डिलीट करते हैं शीट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप। अगेन अपना कर्सर शीट पे ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करके आप सारी शीट्स जो है वन बाय वन डिलीट कर दें ताकि हम पिवट टेबल को प्रॉपरली स्टार्ट करके सीख सकें, ठीक है। चलें, अब हमारे पास बस एक शीट बची है जिसका नाम है डाटा शीट। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ डाटा है जो इनिशियली हमने इकट्ठा किया था। इस पे ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए, राइट। तो पहले सेल पे जाएं, कंट्रोल A करें, हमारा डाटा सेलेक्ट हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल पे और फ्रॉम डाटा रेंज, टेबल डाटा रेंज। तो ये अगेन पूछ रहा है न्यू वर्कशीट में हम जाएंगे, ओके कर दिया। ये जी नई शीट के अंदर अब हमारे पास आ गया पिवट टेबल। अब हम अपने पिवट टेबल को किस तरह से करना चाहते हैं, राइट। क्या उसका डिज़ाइन रखना चाहते हैं, क्या स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से जाके सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या डिटेल चाहिए। लेट्स सपोज अगर मुझे डिटेल चाहिए ब्रांच वाइज, तो मैं ब्रांच का डाटा जो है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ब्रांच के लिए डाटा चाहिए तो मैं ब्रांच को पिक करूँगी और फ़िल्टर में रख दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अमाउंट्स जो हैं उसको वैल्यूज़ में रख दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी जितनी भी ब्रांच हैं, 3 ब्रांच हैं, ठीक है। फ़िल्टर के थ्रू उसने डाटा दे दिया है। ये हम इसमें से लेट्स सपोज ईस्ट के लिए देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ईस्ट का डाटा आ गया। अगर हम किसी और ब्रांच का चेक करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, तो हमारे पास उस ब्रांच का डाटा आ गया, राइट। अब ये ब्रांच वाइज डाटा है। अब हम कंट्रोल Z करेंगे, अनडू करेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। अनडू करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल+Z, ठीक है। अब मैं अकाउंट्स टाइप चाह रही हूँ डाटा को सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है। अगर हम फ़िल्टर में ले आएंगे तो डाटा हमें फ़िल्टर में मिलेगा। अगर हम किसी और फॉर्म में देखना चाहते हैं, जैसे हमने पिछला प्रोसेस किया कि हम ब्रांच का डाटा देखना चाहते हैं, तो फ़िल्टर लग गया था और हम वन बाय वन फ़िल्टर को सिलेक्ट करते थे और फिर उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को देखते थे। अब लेट्स सपोज मैं सेम चीज़ जो है वो
चाहती हूँ कि मेरी ब्रांचेस कॉलम में आएँ, ठीक है, और उनके नीचे मेरी वैल्यूज़ आ जाएँ, अमाउंट्स जो हैं इस तरह से मैं वैल्यूज़ में फिट करूँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईस्ट की उसके नीचे है, नॉर्थ की उसके नीचे है, और वेस्ट साइड की उसके नीचे है, और यहाँ एक ग्रैंड टोटल दिया हुआ है इसका, ठीक है। बट अगर मैं इसको डिफरेंट तरीके से चाहती हूँ, कंट्रोल प्लस जी करेंगे, अगेन अनडू करेंगे, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अकाउंट टाइप जो है ना कॉलम की बजाय रो में आए, तो मैं उसको सेलेक्ट करके रोज़ में रख दूँगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी अमाउंट्स होंगी उनको यहाँ पे रख दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट टाइप जो है वो रो में है और उसके अगेंस्ट अमाउंट जो है कॉलम में है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना डाटा किस तरह से सेग्रीगेट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो डाटा टू डाटा भी चीज़ें वेरी करती हैं। यहाँ पे हमारे पास बैंक का डाटा है, हो सकता है आपके पास किसी और फॉर्म में डाटा हो, तो ये आपको थोड़ा सा उसको टेक्निकली सोचना है कि मैं किस फॉर्म में मुझे इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी अनडू करेंगे और इसको किसी डिफरेंट तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेट्स सपोज रो के अंदर डेट को रखना चाह रहे हैं, इसको चलो टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास डेट आ गया, हमारे पास 3 सालों का डाटा है, तो उसने उन 3 सालों का की पॉसिबिलिटी की बेस पे, डाटा की बेस पे 3 साल जनरेट कर दिए, ठीक है। अब मैं चाहती क्या हूँ कि मैं ब्रांच वाइज डाटा चाहती हूँ, तो मैं ब्रांचेस को क्या कर दूँगी, उसको कॉलम में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों ब्रांचेस आ गई। अब मैं अमाउंट मुझे इसके अगेंस्ट चाहिए, तो यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। अब हमारे पास डेट्स अगर हम पीछे डाटा में जाके देखें तो हमारे पास मंथली डेट हैं, ठीक है। जैसे अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और अक्टूबर 15 से फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, फिर 2-3 सालों का डाटा है, ठीक है। तो ये आपको इसने समराइज़ करके दिखाया। अब अगर आप उसको डेट वाइज डिटेल में चेक करना चाहते हैं सेग्रीगेटेड डाटा को, तो ये आपको 2015 के सामने प्लस का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपको ये क्वार्टरली डाटा देगा। अगर क्वार्टरली भी आप नहीं देखना चाहते, मंथली देखना चाहते हैं, तो आप क्वार्टर पे फर्दर क्लिक करेंगे, आपके पास मंथ का डाटा आ जाएगा। अगर आप मंथ में भी डिटेल में डेट वाइज देखना चाहते हैं, तो हर एक मंथ में प्लस का बटन है, आप उस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया डाटा। अब आगे आप उसको मंथ को फर्दर आगे क्वार्टर में करना चाहते हैं, तो आप उसको वापस क्लिक कर देंगे, वापस इसको क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ है कि आप जितनी डिटेल देखना चाहें इसकी, ठीक है। और जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पिवट टेबल के अंदर, तो ये आपको एक राइट पे टेबल नज़र आता है जहाँ आप वैल्यूज़ के साथ प्ले करके अपने उसके जिस तरह के आपको रिज़ल्ट रिक्वायर्ड हैं उसके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप जब इस पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमें वो टेबल नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इस चीज़ को करने का भी हमारे पास तरीका है। हम क्या करेंगे, इस टेबल में आएंगे, इसमें आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन आ रही है कॉपी की, फिर दूसरी फॉर्मेट सेल्स की, फिर नंबर फॉर्मेट की, फिर रिफ्रेश की, फिर डिलीट पिवट टेबल की, फिर सॉर्ट की, फिर रिमूव सम ऑफ अमाउंट, फिर समराइज़ वैल्यू बाय, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि हम अगर काउंट मालूम करना चाहें, उनकी एवरेज मालूम करना चाहें, या मैक्स मालूम करना चाहें, या मिनिमम, या उनकी प्रोडक्ट, या फर्दर ऑप्शन भी हैं। अगर हम फर्दर ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो सारी एक्सेल ने निकाल के हमें दे दी, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस ऑफ द प्रोडक्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सम तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको हम कैंसिल करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे। तो इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, जैसे समराइज़ वैल्यूज़ बाय, हम लेट्स सपोज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसने काउंट बता दिया, जितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ थी उस मंथ के अंदर, जितनी दफ़ा
उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंट्री हुई थी या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिसमें ईस्ट का अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि 2015 के अंदर ईस्ट के अंदर 77 एंट्रीज़ हुई हैं, राइट। अगर हम इसको प्रैक्टिकली जाके मैनुअली चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्वार्टरली आ गया, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास इसका है, तो ये 77 काउंट आ रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है उन एंट्रीज़ की, ठीक है। दोबारा डाटा पे जाएंगे और शीट में जाके अब हम ये सारा काउंट लिखा हुआ है, अक्टूबर के लिए 54 है, अक्टूबर 1 में 10 है, ठीक है, नवंबर में 11 है और दिसंबर में हमारे पास 12 है। अगर हम इन सब को सिलेक्ट करके काउंट इसका देखें कि ये वाकई ही एक्यूरेट है या नहीं है, तो हमें पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए सम यहाँ पे हमें 77 ही नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से आप इस डाटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। खैर, हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हमारा ये जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हैं अपना पिवट टेबल, राइट। पहले डाटा को ले आते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब समराइज वैल्यू बाय, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन शो वैल्यूज़ है, कि आप वैल्यूज़ को किस तरह से शो करना चाह रहे हैं, परसेंटेज में शो करना चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रो का टोटल चाह रहे हैं, डिफरेंस चाह रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग है, फिर हमारे पास पिवट टेबल की ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पे भी आपको किस फॉर्म में आप पिवट टेबल चाहते हैं, मर्ज सेल चाह रहे हैं, वन कॉम्पैक्ट फॉर्म, इंडेंट रो लेबल, इस तरह से कुछ सेटिंग हैं जिनको आप चेक करके तो कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि हम वापस से अपना पिवट टेबल जो है उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि है पिवट हाइड फील्ड लिस्ट। अभी क्योंकि हमारे पास ये अपेयर हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चेंज होगी और हाइड करने का कह रहे हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल जो है वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये टेबल हमें दोबारा चाहिए या बाय मिस्टेक हमने इसको क्रॉस कर दिया है तो शो फील्ड लिस्ट, तो ये सारी लिस्ट जो है वो आपको दोबारा से शो हो जाएगी, ठीक है। अब आप फर्दर अगर कुछ चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं, जैसे काउंट टाइप को लेट्स सपोज आप रख देते हैं, कॉलम में रख देते हैं, तो इसने क्या किया है, फर्दर उसकी जो वैरायटी है उसको ऐड कर दिया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ईस्ट का टोटल आ जाएगा, फिर नॉर्थ का टोटल आ जाएगा, फिर वेस्ट साइड का टोटल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ईस्ट साइड में न्यू अकाउंट कितने हैं, टेलर अकाउंट कितने हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ कंट्री टोटल में हमारे पास न्यू अकाउंट कितने हैं, टेलर अकाउंट कितने हैं, फिर वेस्ट साइड में तो सेम, और फिर सबसे एंड पे इन्होंने ग्रैंड टोटल दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।